दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर के द्वारा दिनांक 2/12/2024 को आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति आई है। इसको डिटेल्स में एक बार स्टडी कर लेते हैं। पत्रांक संख्या क्या है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी / विज्ञापन / 2024 to 2025 /1404002 प्रेस विज्ञप्ति। अब इसमें जो पदों का विवरण है उसको एक बार डिटेल्स में स्टडी करते हैं। कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पदनाम आयुष चिकित्सक, योग विधि को छोड़ के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। और डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया मीन्स BAMS चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर? यूनानी के लिए और डिग्री इन यूनानी तिब ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया मीन्स BUMS चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथी के लिए और रिकॉग्नाइज डिग्री इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 5 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स मीन्स BHMS चाहिए या फिर एनी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 5 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। तो इस एनी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा चाहिए या फिर BHMS चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस में आयुर्वेदा के लिए एटलीस्ट 6 month वर्किंग एक्सपीरियंस in hospital or institute set up for applicant of all stream. होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 5 years अकॉर्डिंग टू इट कोर्स आर एनी। वही सेम चीज़ यहाँ पे जो लिखा था इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लिए हैं, बट यहाँ पे हमें देखना एक्सपीरियंस। तो 6 month मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट पे सेटअप फॉर अप्लीकेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम। पदों की संख्या देख लेते हैं। टोटल 9 पद हैं, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 5 अनुसूचित जाति के लिए और 1 EWS के लिए। सैलरी की बात करते हैं 32,000 पर मंथ। जो मैं बार बार बोलता हूँ ध्यान देना है, आवेदन हेतु निर्देश, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पढ़ नहीं रहे हैं, फिर क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं। एक बार इसको ध्यान से देखें। आवेदन हेतु निर्देश क्या बोल रहा है? आवेदन प्राप्ति के उपरांत जब आपका आवेदन मिल गया उसके बाद स्क्रीनिंग में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, जब स्क्रीनिंग जो होगी उसमें जो सफल हो जाएंगे उनका साक्षात्कार कब होगा? 3 जनवरी 2025 को विकास भवन सभागार बलरामपुर के कार्यालय प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। मीन्स जो इंटरव्यू का डेट है वो है 3 जनवरी 2025 को विकास भवन सभागार बलरामपुर। क्लियर? उपरोक्त पदों पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा, ये आपको कैसे इन्फॉर्म होगा? इसको पत्र के द्वारा भेजा जा सकता है, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के समय आपको साक्षात्कार के समय क्या क्या लेके जाना है? एक बायोडाटा, उस पर डिटेल्स वीडियो है, CV करके है, और समस्त वांछित मूल अभिलेख, अपने जितने भी अभिलेख हैं उसको, मीन्स जैसे हाई स्कूल, इंटर, फिर BHMS, BMS, BUMS या फिर PG है उसका, और फिर जात, निवास, रजिस्ट्रेशन, डिग्री, ये सब क्या करेंगे लेके, और रजिस्ट्रेशन, और 2 न्यूनतम फोटोग्राफ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित, अच्छा जितना भी मैंने बताया उसको क्या करेंगे, स्वप्रमाणित करके एक सेट साथ में लेके जाना है। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर स्थायीकरण का कोई दावा नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। क्लियर? सब में बताया गया। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित होने के पहले प्राप्त आवेदन पत्र और निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 62 वर्ष से अधिक न हो। अब विज्ञापन प्रकाशित कब हुआ? 2/12/2024 को। तो इस डेट से 62 वर्ष से अधिक न हो। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। अब हम लोगों को क्या देखना है? नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप, पत्र का प्रारूप। अब इसी टाइप का आपको प्रारूप बनवा लेना है। जैसे आवेदित पद का नाम, जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया, जैसे आवेदित पद नाम क्या होगा? आयुष चिकित्सक। फिर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि शब्दों में भी लिखेंगे, अंकों में भी लिखेंगे। 31 मार्च 2024 को आयु, 31 मार्च 2024 से अपनी आय यहाँ पे, मतलब आयु कितनी, एज कितनी है, यहाँ पे कितने मंथ, कितने दिन हो गए। पत्र व्यवहार का पता, अपना पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, शैक्षिक योग्यता का विवरण लिख देंगे। जैसे शैक्षिक योग्यता कौन सी है, विषय क्या है, बोर्ड का किस बोर्ड से किया या किस विद्यालय से उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्रतिशत और श्रेणी लिख देंगे, प्रथम द्वितीय कौन सी श्रेणी है। फिर अनुभव, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 6 महीने का, 6 मंथ का बोला गया, लगाने का। क्रम संख्या, संस्थान का नाम, संस्था का नाम, कार्य अवधि, पदनाम, किस मतलब पदनाम किस पद पे आपने कार्य किया एवं कार्य। जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, श्रेणी लिखेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। उसके बाद एक घोषणा पढ़ लेंगे और नीचे सिग्नेचर कर देंगे। दिनांक लिख देंगे, कितने संलग्न, जितने इसके पीछे आपने पेज लगाया, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट, उसको काउंट करके यहाँ पे संलग्नों की संख्या लिख देंगे। इस तरह क्लियर हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हो? तैनाती हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 17/12/2024 की साय 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर में पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक द्वारा आमंत्रित किया गया है। मीन्स आपको ये पे कब तक आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाना चाहिए? आवेदन पत्र 17/12/2024 की साय 5 बजे तक। एड्रेस नोट कर लीजिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर। इसको स्पीड पोस्ट कर दें या फिर पंजीकृत डाक से भेज दें। बाकी इस पे डिटेल्स में हम लोग बात कर ही लिए, और इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरीज होगी तो पूछ सकते हैं। और यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।